हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। सेंटर ने कल यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस की है। एनपीएस में, ओपीएस में और यूपीएस में डिफरेंस क्या है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा। सबसे पहले ओपीएस था, 2004 के बाद एनपीएस शुरू हो गया था। ओपीएस सिर्फ डिफेंस वाले एम्प्लॉय के लिए था और एमएलए वगैरह एमपी वगैरह के लिए था। बाकी एनपीएस में आ गए थे सब। तो एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में डिफरेंस क्या है? पहले हम यूपीएस की बात करेंगे। यूपीएस में क्या बोला कि जो लास्ट आपकी 12 बेसिक पे बनेंगी ना रिटायरमेंट के टाइम पे, लास्ट 12 जो मंथ की बेसिक पे है उनका एवरेज करके तो उसका 50% यानी उसका हाफ जो है वो आपकी पेंशन बनेगी। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल की होनी चाहिए। यानी आपको नौकरी करते को 25 साल होने चाहिए। तो जब आपको 25 साल हो गए हैं उन्हीं के लिए हैं, जिसको 25 से कम है उनके लिए उस प्रपोर्शनेट के हिसाब से उनकी पेंशन बनेगी। 25 वालों के लिए है कि 50% बन जाएगी जो लास्ट बेसिक है। और मिनिमम 10 ईयर की सर्विस चाहिए। एक चीज़ और है, इसमें एक मिनिमम पेंशन फिक्स करिए कि 10,000 आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 10 साल की सर्विस है तो 10,000 रुपये तो आपको देने ही देने मिनिमम, इससे मिनिमम नहीं दे सकते। जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था। एनपीएस में आपको बहुत कम पैसे भी मिले हैं। जो मैंने अभी लास्ट रिटायरमेंट देखे हैं, मेरे डिपार्टमेंट में भी देखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखे हैं, जो एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंडर थे और जो रिटायर हुए हैं, तो उनको कुछ एम्प्लॉय तो ऐसे हैं 2-2 हज़ार पेंशन भी मिली है एनपीएस में, 2,000-3,000, और वो फिक्स है, उसमें कोई इंक्रीज भी नहीं होगा। ठीक है। और एक ये एश्योर्ड फैमिली पेंशन, तो रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो उसकी जो फैमिली है उसको 60% पेंशन मिल जाएगी। जो एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए थी उसका 60% फैमिली पेंशन उसको मिल जाएगी। एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉय करता था 10% और 14% सरकार करती थी। तो ये भी इंक्रीज कर दिया, एम्प्लॉय 10% ही करेगा लेकिन सरकार 18.5% जो है वो कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करेगी। अब आगे मैं बता देता हूँ इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये ओपीएस है, ये एनपीएस है और ये यूपीएस है। ओपीएस में क्या था, जो पेंशन लगती थी लास्ट, जो आपकी बेसिक प्लस डीए, जो लास्ट सैलरी पूरी होती थी ना उसका हाफ पेंशन लगती थी। ठीक है, ये था ओपीएस। एनपीएस में क्या किया कि जो आप कंट्रीब्यूशन बना रहे हो, जो आपका कंट्रीब्यूशन है या सरकार दे रही है, इसको शेयर मार्केट टाइप में लगाते थे। जो मार्केट के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट बनता था। जैसे अभी जो एनपीएस में एम्प्लॉई हैं वो 3 स्कीमों पे लगाते हैं, या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पे लगाते हैं, या 3 स्कीम चूज करते हैं, एचडीएफसी या कोई भी स्कीम चूज करते हैं, 3 स्कीम होती हैं। तो उनमें जो इंटरेस्ट बनता है मार्केट के हिसाब से रहता है कि मार्केट में क्या हिसाब चल रहा है, उस हिसाब से इनका इंटरेस्ट बनता है। एनपीएस में ये था। तो एनपीएस में फिक्स नहीं है कि आपको 50% लास्ट सैलरी का 50% मिलेगा या क्या मिलेगा, लेकिन एनपीएस में है जो आपने कंट्रीब्यूशन करा है, जो सरकार कर रही है, उसका 60% आप निकाल सकते हो, 40% की पेंशन लगेगी रिटायरमेंट के टाइम पर। ये था। अब यूपीएस में क्या किया है, यूपीएस में जो लास्ट बेसिक बनेगी, देखो यूपीएस में डीए तो अभी भी नहीं बोला इन्होंने, बेसिक वाली बात ही आ रही है। बाकी जब ये पूरी क्लियर आ जाएगी यूपीएस या जब लागू होगी तब पता लगेगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जो लास्ट बेसिक है, मतलब 12 मंथ की जो बेसिक है उसका एवरेज कर लो, 12 से डिवाइड कर लो, उसकी हाफ यानी उसकी 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये रखी है कि 25 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 25 साल की सर्विस हो। तो एनपीएस से तो बेटर है यूपीएस, क्योंकि एनपीएस में सारा शेयर मार्केट के ऊपर था, कुछ पता नहीं था, ज़्यादा भी हो सकता कम। एनपीएस लॉन्ग टर्म में हो सकता था कि बेनिफिशियल हो। अभी जो रिटायरमेंट जितने भी एम्प्लॉय आए हैं वो सारे जो हैं शॉर्ट टर्म वाले आए हैं, तो उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ है। 2-3 हज़ार पेंशन भी मिली है एनपीएस वालों को, 2,000-3,000। हाँ, एक यूपीएस में एक चीज़ और है, मान लो आपको जो भी पेंशन मिली है हाफ मिली है, बेसिक की हाफ, तो जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो ये पेंशन भी इंक्रीज होने वाली है। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं था, एनपीएस में टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड था। तो इसमें डीए ऐड ऑन होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कहीं पे बीच में लिखा हुआ था कि जो डीए के हिसाब से, शायद मैंने लिया नहीं है, तो डीए के हिसाब से जो है यूपीएस भी इंक्रीज होगा। तो ओपीएस बेस्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि ओपीएस के अंदर लास्ट जो मंथ की सैलरी बनती थी उसके हिसाब से हाफ मिल जाती थी। आपने सुना भी होगा कि ₹1,00,000 सैलरी है तो बंदे की 50,000 पेंशन बन गई, तो ये होता था। तो किसी की लाख सैलरी है तो उसकी बेसिक कम से कम ये रख लेना 60,000 से ऊपर ही होगी बेसिक। तो ये यूपीएस में ये है कि आपको 30,000 कम से कम मिल जाएगी। जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं इसके कवर इसमें हो रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काफ़ी बेनिफिट मिल गया है
इसका यूपीएस का। अभी इलेक्शन है हरियाणा में, JNK में, तो काफ़ी स्टेट में इलेक्शन है, तो उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज़, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे थे जो ओल्ड पेंशन डिमांड कर रहे थे, तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है यूपीएस स्कीम ला के। तो बेनिफिट है एनपीएस से, तो इसमें बेनिफिट है काफ़ी, और ओपीएस के मुकाबले ही रख लो कि हाँ ओपीएस जितनी ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अब जॉब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको यूपीएस का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप कंपटीशन और देखना, क्योंकि पहले आप सुना भी होगा कि कोई प्राइवेट नौकरी करता था क्या बोलता था, पेंशन तो आजकल है नहीं, एनपीएस है तो प्राइवेट गवर्नमेंट बराबर ही है। तो अब यूपीएस लाके सरकार ने थोड़ा कर दिया है कि एक एज दे दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में।